हेलो। हाँ सर। हाँ सर, कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए हैं हमारे सर। हेलो। हेलो। हाय सर, मैं शिवांग बोल रहा हूँ सर, जी शिवांग जी बोलिए। ऑस्ट्रेलियन से, जी जहाँ पे बताओ। सर का लोन हुआ था। हम्म। सर जब सर का लोन हुआ था तो उस टाइम पे हमने इनका नेट साइन कराया था और उसी के थ्रू इनका नेट एक्टिव भी हुआ था, जिससे ईएमआई डिडक्ट होती है। हम्म। और अभी भी वो एक्टिव है और ईएमआई डिडक्ट हो रही है। और उस टाइम पे सर ने हमारे पास चेक हैंड ओवर किए थे, जो कि हमारे पास आए भी हैं। क्या हैंड ओवर किए थे? चेक 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 हैंड ओवर किए थे, ठीक है। पूछ भी सकते हो। ठीक है। और बट सर हमारे पास जो सर ने नेट साइन किया था ना सर, हमारे पास उसकी हार्ड कॉपी नहीं आई थी। और क्योंकि उस टाइम पे आरबीआई की कोई ऐसी गाइडलाइंस थी भी नहीं सर। अब हमें क्या वैसे हमारे पास आरबीआई की गाइडलाइंस आई है, हमें हमारे जितने भी कस्टमर जिनका पुराना लोन चल रहा है, लगभग 200 से ज्यादा कस्टमर है सर, हमें उनसे सर हमें हार्ड कॉपी लेना है, जिनके लिए सर हम डेली कस्टमर्स को कॉल कर रहे हैं और नेट के लिए हार्ड कॉपीज ले रहे हैं। तो आरबीआई ने कब गाइडलाइन जारी की इसके लिए? क्या सर? आरबीआई ने कब गाइडलाइन जारी की इसके लिए? आरबीआई की गाइडलाइंस कब आई थी? हेलो। हाँ, आरबीआई ने आपको कब गाइडलाइन जारी की कि इनके नेच के फॉर्म आपको कलेक्ट करने ही हो? स्क्रीनशॉट भी भेजा था। मैंने मेल का स्क्रीनशॉट भी सर के पास भेजा था। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन लोन तो आप ऑनलाइन देते हो, तो ऑनलाइन सारी परमिशन लेते हो ना अब तो? क्या सर? आप तो ऑनलाइन लोन देते हो ना? नहीं नहीं सर, लोन तो हमारे यहाँ से अकाउंट ट्रांसफर करके ही होता है। हाँ तो वो तो अकाउंट ट्रांसफर तो ऑनलाइन ही हो गया, लेकिन लोन की जो प्रोसीडिंग भी करते हैं आप, वो तो ऑनलाइन ही करते हैं ना? हाँ सर, बट हमारे पास डॉक्यूमेंट भी आना चाहिए ना। नहीं 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 नहीं, किसी भी कंपनी का, मैं क्या कह रहा हूँ, आज की तारीख में जितने भी एप्लीकेशंस पे लोन हो रहे हैं उनमें कौन हार्ड कॉपी दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है सर। नेट और चेक की तो हार्ड कॉपी ही चाहिए होती है ना सर। नहीं 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 नहीं, किसने कहा? हम ऑटो डेबिट परमिशन डायरेक्ट एक्टिव होती है। हेलो। हाँ हेलो सर, इनका अमाउंट ऑटो डेबिट ही हो रहा है, हमें उससे नहीं मतलब। तो उनका रेनू सर से बात ही होता है। अभी तो वैसे भी इनकी ईएमआई डिफॉल्ट चल रही है ना? सबमिट करनी है। अभी तो वैसे भी इनकी ईएमआई डिफॉल्ट चल रही है ना? वो तो कलेक्शन टीम का वो है, पार्ट है ना सर, वो तो इनसे है। उनका बातचीत भी हो रहा है। वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो सर का मैंने कंडीशन भी सुना, उन्होंने सारी चीजें हमें बताई। हमें हार्ड कॉपी से मतलब है सर। तो हम सर रिकवरी, मेरी बात सुनिए, आरबीआई की कोई गाइडलाइन जारी भी होगी ना, तो वो नए के लिए जारी होगी, पुरानों के लिए नहीं होती है। और पुराने तो आप कह रहे हो कि 200 कस्टमर है, मैं तो आपको कहूँ 5 कस्टमर भी नहीं भिजवाएंगे आपको। बिल्कुल सर, इसीलिए तो मुझे डेली कॉल करना पड़ा। हाँ नहीं नहीं, मैं खुद भी इनको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी आजकल मल्टीपल अकाउंट में हिट कर रही है, ऑल अमाउंट हिट कर रही है, मैं व्यक्ति को सलाह नहीं दूंगा। आप एक बार मैच वाला पीडीएफ ओपन करके देखो, सेम अकाउंट है, सेम मैच है और वही सेम अमाउंट भी है उस मैच पे जो लिखा था, जो मैच नहीं वो सारी चीजें सही है, मैं क्या कह रहा हूँ, इतना होने के बावजूद भी आपने तो लिखा है ना एन अमाउंट, आपने तो लिखा है ना, आपने तो एक मिनट, आपने जो इनको भेजा है उसके अंदर मेंशन किया है एंड अमाउंट ऑफ ₹10 लाख ओनली। यस सर। तो 10 लाख रुपए हिट करने की परमिशन पार्टी आपको कैसे दे? ये 10 लाख हिट करने के लिए परमिशन नहीं है सर। तो क्या है ये मुझे बताइए, समझाइए मुझे। ये जो 10 लाख है, ये 10 लाख इन्होंने जो लोन लिया था वो वाला अमाउंट है, और ये ऑलरेडी इनका एक्टिव है। तो एक्टिव है तो सर जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनो, ग्राहक ने देने से मना कर दिया, मेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझने की जरूरत नहीं है, मैं भी अभी कोर्ट में हूँ, ठीक है ना, ग्राहक ने देने से मना कर दिया, रिमार्क कर लीजिए, ठीक है। अरे सर ऐसा मत करिए सर। नहीं ऐसा तो क्या, आपके कौन सा लूट जाएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं मेरे क्लाइंट को ये थोड़ी कह सकता हूँ कि भाई तू लोन ले लिया, लोन 30/7/2024 से पहले लिया, अब तुम 2025 में, इसमें अब 2064 तक आपने लिख रखा है, 2024 से 2064 पढ़िए आप अपने जो भेजा है उस पे। 2064 का उसमें कोई वो लोन नहीं, फोर क्लोजर के बाद हम मैच नहीं हिट कर सकते। तो हम, मैं आप कुछ भी कह दो ना, आपके एनएसीएच मैंडेट पे लिखा हुआ है 2024 से 2064। बात समझिए सर, 30 साल का टाइम पीरियड हम इसलिए डालते हैं
ताकि 30 साल के अंदर ये कितने भी बार अगर हमसे लोन ले तो हमें दोबारा नेट एक्टिव कराने की कोई जरूरत नहीं ना नहीं पड़े। नहीं सर, मेरी बात सुनिए। एक बार इनका ये लोन बाकी अकाउंट बंद हो बाकी जाएगा मैं तो क्या कह रहा हूँ, उसके बाद आरबीआई अगर कोई network दिशा निर्देश जारी करती भी है ना क्या, जी तो ये सर मान बताइए। के चलो कि मैं नहीं मानता हूँ कि वो पुरानों के लिए लागू करेगी, नयों के लिए लागू करेगी। सर अब कैसे मैं आपको समझाऊं, हमें नहीं, मुझे सारी समझाने की तथ्य आवश्यकता नहीं, मुझे समझाने की हमें आवश्यकता कोई नहीं और है। डॉक्यूमेंट की नीड नहीं है सर, हमें बस हार्ड कॉपी की जरूरत है। अरे सर मैं क्या कह रहा हूँ, इसी पे तो सारे खेल चल रहे हैं। कलकत्ता कोर्ट में सेक्शन 25 के कितने फर्जी मुकदमे चल रहे हैं, क्या हम नहीं सर मैं जानते? आपको मेरी बात सुनिए, आप सेम नेट क्या, कॉपी की और साइन ऊपर से पेज मेरे 10 पास लाख अभी रुपीस भी का, है। मुझे बात बताइए, अगर हमें क्या इसमें आपने, सुनिए 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 सुनिए, क्या आपने इसमें कोई ईएमआई की राशि मेंशन की है? नहीं की है। आपने 10 लाख रुपीस मेंशन किया है, मैक्सिमम अमाउंट को आपने क्लिक किया हुआ है, उनके पास सारी डिटेल, ठीक है ना, ईएमआई की और सारी डिटेल है। 2024 से 2064 तक मेंशन किया हुआ है। अच्छा सर, आप एक मिनट के लिए सुन लीजिए बस। सर मेरे पास टाइम नहीं होता ये है, बताइए, ठीक है ना, एक बाकी आप सेकंड, जाने और पार्टी जाने, मैं इनके सजेशन नहीं दूंगा। मेरे पास इनके नेट किए हुए साइन की इमेज पहले से ही है। अगर हमें सर फ्रॉड करना होता है तो हम तो डेली नेट हिट कर सकते हैं ना सर। हाँ तो करेंगे सर, उसको निपटने आता है, मैं क्या कह रहा हूँ, हमें मिल जाता। तिगनी का नाच हमको नचाने आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उन चीजों से, ठीक है ना सर। अब इसमें इतना अच्छे से हाँ, समझा कोई रहा हूँ दिक्कत नहीं, नहीं मुझे मत समझाइए, क्या इन मामलों का खिलाड़ी हूं मैं, ठीक है ना। जबकि मैंने सारी चीजें बता दी आपको। चलिए सर, मैं क्या कह रहा हूँ, लंबी बात हो चुकी है, ठीक है, 7 मिनट से ऊपर बात पॉसिबल नहीं है, ठीक।